हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन फार्मेसी पॉइंट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे ग्रुप दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और रिजर्वेशन दिया गया है और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेज में नीचे आते हैं और देखते हैं कि फार्मेसी से रिलेटेड यहाँ पे कौन सी पोस्ट जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो हम यहाँ पे पेज में नीचे आते हैं और अगर आप किसी भी स्टेट से हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है और यहाँ पे जो पोस्ट है वो दिया गया स्टोर कीपर ड्रग्स लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स और ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो दिया गया है 30 यानी कि 30। यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 9 और इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा सीबीटी मोड में, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे दिया गया है एसेंशियल यानी कि बिल्कुल आवश्यक, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास डिग्री इन फार्मेसी यानी कि आपके पास बी फॉर्म की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है डिजायरेबल, इसका मतलब होता है वांछित, यानी कि ऐसे कैंडिडेट अगर उनके पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो अगर आपने किसी हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर में काम किया है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है OR यानी कि अथवा। तो अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर में काम करने का, ठीक है। तो अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हैं और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल के ड्रग स्टोर में काम करने का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पेज में नीचे चलते हैं और यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए एक और पोस्ट दिया गया है। तो हम यहाँ पे पेज में नीचे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है जो कि है 24 फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5 इन द पे मैट्रिक्स और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और जो यहाँ पे एज लिमिट है वो है 30 और टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है 18 और इसके लिए भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया एसेंशियल यानी कि आवश्यक, ये आपके पास होना ही चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो फार्मासिस्ट एक्ट 1948 के अंतर्गत जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि नोट एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई। तो अगर आपके पास बी फॉर्म की डिग्री है, एम फॉर्म की डिग्री है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया डिजायरेबल यानी कि ऐसे कैंडिडेट अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बी फॉर्म किया हुआ है डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस इन डिस्पेंसिंग आर स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स इन ए रेप्यूटेड हॉस्पिटल। तो अगर आपने किसी हॉस्पिटल में डिस्पेंसिंग का काम किया है और अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि डी फॉर्म किया हुआ है और उनका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इसके लिए जरूर से अप्लाई करना चाहिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन यूपी फार्मेसी काउंसिल में हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन की भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो पोस्ट है वो यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसके लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे वेबसाइट है वो यहाँ पे दी गई है और 19/11/2022 से लेके 19/12/2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया कि द एप्लीकेंट्स वाइल अप्लाइंग इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 1 to 9 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फीस दिया गया है। तो यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट्स और EWS पर्सन विद डिसएबिलिटीज़, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल हैं इसके अलावा OBC कैंडिडेट है तो इसके लिए आपको 3000 रुपये जो है वो यहाँ पे करना होगा। उसके बाद अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए यहाँ पे 2400 रुपये पे करना होगा और अगर आप पर्सन विथ
पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांग जन है तो आपके यहाँ पे जो फीस है वो बिल्कुल फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, आप इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिटेशन भी दिया गया है। तो जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, जो OBC के हैं उनके लिए 3 ईयर का है, और जो PWD है उनके लिए यहाँ पे 10 ईयर का जो है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। जय हिंद।